अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद उवैस और आप देख रहे हैं मोहम्मद उवैस नेशन। क्या आप भी ऐसा फॉर्म बनाना चाहते हैं जो कि नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, और उसमें आपको मैं बता दूं कि जो नेम है उसमें कम से कम 3 कैरेक्टर आ सकते हैं और मैक्सिमम 30 वर्ड। ये कैसे करेंगे? और लास्ट नेम में भी बिल्कुल ऐसी है। और डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ का ये जो सिंबल है चेक बॉक्स, ये कैसे बनाएंगे? ईमेल आईडी में जो है देखिए ये लिखा हुआ है नीचे, प्लीज़ फिल आउट ऑफ दिस फील्ड, तो ये नेसेसरी कैसे करेंगे? नंबर में सिर्फ नंबर ही आ सकते हैं, देखें तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेल फीमेल में चेक बॉक्स कैसे बनाएंगे? अगर देखें चेक बॉक्स में ना 2 होते हैं, वरना ये दोनों दब जाएंगे, तो ये सिंगल कैसे करेंगे? और एड्रेस में नेसेसरी है। सिटी कैसे? पिन कोड, स्टेट, ये भी नॉर्मल है। और ये देखें सबसे जो मुश्किल काम था ना इसमें, वो ये था, सेलेक्ट वर्ड कॉन्टिनेंट रिक्वायर्ड। कॉन्टिनेंट कैसे बनाएंगे? तो प्लीज़ रिक्वायर द फील्ड, कौन सा फील्ड में? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप। ये कैसे मैंने लिया? चैट जीपीटी की मदद से मैंने लिया था। कैसे लेंगे ये भी बताऊंगा आपको। सेलेक्ट कंट्री रिक्वायर्ड, कंट्री, इतनी सारी कंट्री क्या मैंने खुद लिखी होगी? क्या मैं इतना फारिग हूँ? तो ये मैंने कैसे किया होगा? अब यहाँ पे देखें सऊदी अरब में जो है पहला कलमा आ रहा है, पाकिस्तान में भी पहला कलमा आ रहा है। पहला कलमा कैसे लगाया तो ये भी मैं आपको बताऊँगा। क्वालिफिकेशन में जो है ये देखें, क्वालिफिकेशन क्लास 9, ये एग्जामिनेशन बोर्ड कहाँ पढ़ा, परसेंटेज कहाँ पढ़ी, और ईयर और पासिंग कहाँ पर पढ़ा, और कोर्स अप्लाइड फॉर कौन सा है, BSE, और किस में अप्लाई करना है, और सबमिट नाउ, रीसेट नाउ का बटन कैसे बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक फ़िलहाल बना हुआ है, थोड़ा सा बनाया है हमने। कैसे बनाया है? जैसे आप बॉडी में जाएंगे, H1 लिखेंगे, हेडिंग टू स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्लास वो लेनी है टेबल की। उसके बाद आपको डिफ के अंदर फर्स्ट नेम लिखना है, इनपुट टेक्स्ट नेम। अब जो मैंने आपको कहा था कि देखिए मीन 3 और मैक्स 30 कैसे बढ़ाए, ठीक है। अभी यहाँ देखेंगे मिन लेंथ इक्वल्स टू 3 और मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 3, और प्लेस ऑर्डर कितना हो गया? मिन 3 और AMP लाजमी लगाना है, और मैक्स 30 वर्क्स। तो ये अगर जब पूरी आप लाइन लगाएंगे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, रिक्वायर्ड से लेकर यहाँ तक, तब ये जाकर काम करेगी। तो बिल्कुल ऐसे ही हमने जो है ये कैंसिल कर देता हूँ मैं, बिल्कुल ऐसे ही जो है लास्ट नेम भी ऐसे लिखेंगे, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर चलें, और फर्स्ट नेम हो चुका है, और उसके बाद लास्ट नेम बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस लास्ट नेम लिखेंगे, और रिक्वायर्ड मीन 3 और मैक्स 33, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में हमने लिखा। अब जो चेक बॉक्स है वो कैसे बनाएंगे? देखें, इनपुट टाइप डेट रिक्वायर्ड। अब जैसे आप ये लगाएंगे, देखें ये आ जाएगी यहाँ पर इनपुट टाइप डेट। जैसे डेट का आता है तो ये ना मंथ डे ईयर के हिसाब से आएगा। जैसे आप दबाएंगे तो कुछ भी आप सेलेक्ट कर लें तो ये देखें आ जाएगा, देखें, ठीक है, आ गया। अब ईमेल के लिए भी हमने वही इस्तेमाल किया, ठीक है। और उसके बाद मोबाइल नंबर में सिर्फ नंबर आ सकता है, देखें इनपुट टाइप नंबर किया हुआ मैंने, और वहाँ पर इनपुट टाइप डेट की थी, इसलिए डेट आई थी। और इसमें मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट किया। टेक्स्ट मतलब कि उसमें जो है नंबर आ सकते हैं, ये इसमें तो नंबर रहेंगे सिर्फ। देखिए मैं दबा रहा हूँ, नहीं आ रहा, लेकिन मैं जब 1 2 दबाऊँगा तो आ जाएगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ ईमेल आईडी आएगी। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं इसको नहीं लिखूँ तो ये प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ये कैसे आ रहा है? तो यहाँ पर आप जाएँ, यहाँ पर सिर्फ रिक्वायर्ड कर दें, यहाँ बीच में कुछ नहीं लिखें, आपको सिर्फ यहाँ रिक्वायर्ड लिखना है, बस कहानी ख़त्म। और ये हर एक के साथ लगा, देखिए मैंने रिक्वायर्ड कर दिया, रिक्वायर्ड लगा दिया। फिर मिन 3, तो ये रिक्वायर्ड लगाना आपकी मर्ज़ी है कि लगा सकते हैं नहीं लगाना। उसके बाद जो है जेंडर, अब जेंडर में आ जाए आप। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि जेंडर मेल फीमेल दोनों कभी कभी सिलेक्ट हो रहे होते हैं, कभी कभी मेल सिलेक्ट हो रहा होता है, तो फीमेल दबाते तो फीमेल सेलेक्ट नहीं हो रही होती। तो ये जो है ये कैसे करेंगे? इसमें रेशो बटन लगेगा, रेशो बटन लगाएंगे तो माई जेंडर लिखेंगे। उसके बाद फीमेल में लिखेंगे रेडियो, और माई जेंडर रिक्वायर्ड। ये माई जेंडर जो है ये रिक्वायर लाजमी लिखना है आपको, ताकि इसमें जो है इसको रिक्वायर करने बगैर जो फॉर्म है वो फिल नहीं होगा आपका, ठीक है। तो आप जब जाएंगे वापस तो देखें यहाँ आ गया। अब यहाँ पर मैं जो, क्योंकि मैंने यहाँ पर वो लगाया था, देखें यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, रेडियो। तो रेडियो में कोई एक सिलेक्ट होता है, देखें एक सिलेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एड्रेस में हमने क्या किया है कि इसमें जो है हमने रो ली है, टैक्स एरिया, नेम, टैक्स, कॉल्स जो है 20 मैंने ले ली है, और रो जो है कॉल्स मतलब कॉलम, और रो जो है मैंने 5 लिए है। और ये कैसे हुआ है देखें, यहाँ पर अगर मैं बड़ा करता देखिए बड़ा हो जाएगा। तो आप अगर वही सेटिंग करेंगे जो मैंने की है तो ये जितना लिखेंगे उतना बड़ा हो जाएगा, इसमें कोई लिमिट नहीं है। मैं चाहूँ तो लिमिट लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने लिमिट लगाई नहीं है। तो उसके बाद अब यहाँ पर जाएँ सिटी कोड में। तो सिटी में क्या हुआ है, सिटी सिलेक्ट करने के लिए वही जैसे आपने नाम और लास्ट नेम वगैरह सेलेक्ट की थी, तो सिटी बिल्कुल वैसे ही आप सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल है। और इसके बाद मैं जो अब एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि मैं बी आर हर एक डिफ के बाद लगा रहा हूँ। तो ये इसलिए लगा रहा हूँ ताकि
स्पेस आ सके। अच्छा पिन कोड में देखिए नंबर आएगा, पिन कोड नंबर पे ही होता है, और उसमें उसके अंदर क्या लिखा होना चाहिए, माई पिन कोड। अभी देखें माई पिन कोड, यहाँ पर मैं पिन कोड लिख रहा हूँ, नहीं आ रहा क्योंकि सिर्फ नंबर ही आएगा। अब उसके बाद नंबर मैंने लिख दिया, उसमें सिर्फ नंबर ही आएगा, और रिक्वायर्ड हर जगह आपने लगा देना, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये पहले से बना रखा है। तो स्टेट कैसे किसे कहते हैं, किसी जगह कौन सी स्टेट में आप रहते हैं, तो ये स्टेट क्या होनी चाहिए, नंबर तो नहीं होगा, टेक्स्ट होगा, और उसके अंदर माई स्टेट लिखा हुआ आना चाहिए, और ये रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने रिक्वायर्ड किया हुआ है, तो ये स्टेट आ गई। अब स्टेट किस जगह पर रहते हैं, स्टेट क्या बता दिया। अब उसके बाद आ जाए कॉन्टिनेंट में, ये मैंने जो है ये जो नाम जो लिखे हुए हैं ना, ये मैंने लिए हैं चैट जीपीटी से। अब यहाँ पर नाम खुद दी, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, 7 कॉन्टिनेंट है हमारे तकरीबन। तो उसके बाद आपने लेवल ये आपने ये डब्बा बनाना है, इसके बाद जैसे डब्बा बनेगा सिलेक्ट नेम, तो आईडी आपने दे देनी है सिलेक्ट वर्ल्ड कॉन्टिनेंट की। उसके बाद ऑप्शन वैल्यू, ये सारा मैंने ना जो चैट जीपीटी से थोड़ी मदद ली थी उसके बाद मैंने किया था, तो ये सारा आ गया। आप देखें यहाँ पर आ जाएगा। अब प्लीज़ सेलेक्ट रिक्वायर्ड, अब मैंने यहाँ पर कहीं लिखा है प्लीज़ सेलेक्ट रिक्वायर्ड, अगर मैं यहाँ इसको चेंज कर दूँगा तो चेंज हो जाएगा। अच्छा उसके बाद जो है फिर बी आर फिर डिव मैंने लगाया। अब कंट्री ये जो है मैंने ये पूरी चैट जीपीटी से उठाई थी। ऑफ कोर्स मैं इतनी बड़ी चीज़ जो है नहीं लिख सकता भाई, हर एक का कंट्री का नाम तो मेरे को भी याद नहीं है, तो ये मैंने चैट जीपीटी से उठाई थी और मैंने यही यहाँ लगा दी, ठीक है। तो ये मैं तो खुद कर नहीं सका क्योंकि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, तो जावास्क्रिप्ट थोड़ी मुश्किल है। तो ये आप एक काम करें कॉपी पेस्ट कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे भी आप जैसे दबाएंगे नेपाल वगैरह, जैसे मैं यहाँ दबा रहा हूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का आगे लिखा हुआ आ रहा है, मैंने खुद लिखा है जब भी लिखा हुआ आ रहा है, वरना ये लिखा नहीं आता, ठीक है। अब उसके नीचे चले जाएँ, उसके नीचे फिर बी आर टैग आ गया, बी आर लगाया लाजमी स्पेस के लिए, डिव लगाया, एरिया ट्रू। अब ये देखें मेरी जो हॉबीज़ हैं उसके बारे में है, हॉबीज़ क्या होनी चाहिए, बुक हो गई, चेक बॉक्स, क्योंकि चेक बॉक्स एक अच्छा यहाँ पर मैंने रेडियो नहीं लगाया, रेडियो में सिर्फ एक चेक होता है, चेक बॉक्स में जितने आप चेक करना चाहें कर लें। अब देखें मैंने यहाँ पर लगा दिया हॉबीज़ में, ये बुक है, मॉडिफिकेशन, ना ड्राइंग और अदर में कुछ जो चाहे लिख लूँ। देखें यहाँ पर मैंने ये अदर भी चेक बॉक्स बनाया है और इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है। अच्छा ये मैंने रिक्वायर्ड जो है मैंने यहाँ पर लिखा है रिक्वायर्ड इसको से ट्रू। अच्छा अब इसके बाद आ जाएँ, बी आर टैग लगाया, डिव क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बाद ये जो आप देख रहे हैं ना NBSP, ये है मेरे स्पेस के लिए। अब स्पेस लगा कर मैंने ये जो है थोड़ा सा आगे किया था, वरना ये आगे नहीं हो रहा था, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देख रहे हैं आगे हुआ हुआ है, ये देख रहे हैं यहाँ से एरिया, यहाँ से एरिया देख सकते हैं, यहाँ पर एरिया देख लें, यहाँ से एरिया देख लें ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज से पहले जो है ज़्यादा, ये देखें ज़्यादा किया हुआ मैंने, परसेंटेज बाद में। अच्छा इसके बाद ये करने के बाद फिर मैंने इतने NP लगाने के बाद जाकर मैंने लिखा था मैक्स लाइन, और फिर जाकर ये आया था क्लास 11। अब देखें क्लास 11 कहाँ पर आया, ये देखें यहाँ पर है। इतने NP लगाने पड़े मुझे इस छोटी सी जगह के लिए। और मैक्स 10 वर्ड अप टू 2 डेसिमल, और ईयर के नीचे ईयर आया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से किया, देखिए मैक्स 2 वर्ड, देखिए मैक्स लेंथ 10 प्लेस होल्डर 10 वर्ड, ठीक है। और ये लेंथ मैंने यहाँ से किया, और या जो टाइप है टेक्स्ट मैक्स 4 की वो दूसरी वाली यहाँ से की, और तीसरी वाली मैंने इसके बाद की है, ठीक है। ईयर के लिए यहाँ पर, और अप टू 2 डेसिमल यहाँ से। और उसके बाद मैंने फिर बिल्कुल ये कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर रखा है, बस मैंने ना क्लास 9 की जगह 10 लिख दिया बस, ठीक है। ऐसे ही आपने 4 बार करना है तो क्लास 12 तक आ जाएगा। लेकिन क्लास 12 तक आ गया और बिल्कुल वैसे ही लिखना है। अब क्या रह गया हमारा रह गया है कोर्स अप्लाइड फॉर सबमिट बटन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दबाया तो बॉर्डर आ गया 2px और क्लास है x, ये क्लास 10 के लिए था, तो क्लास 10 होने के उसके बाद आ जाए ये आ गया कोर्स अप्लाइड फॉर। अब मैंने क्या किया था कि रेडियो किस लिए काम आता है, रेडियो काम आता है एक चेक बॉक्स करने के लिए, किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ऊपर किया था। तो यहाँ पर बस हमने रिक्वायर दे दिया और उसका दे दिया रेडियो, और नेम क्या है कोर्स। अब यहाँ पर जब जाएंगे अपना देखेंगे तो यहाँ पर देखें कोर्स अप्लाइड फॉर कोर्स के लिए अभी मैं एक दबाऊंगा कोई एक सिलेक्ट होगा, देखें रेडियो का यही फ़ायदा है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके बाद BR टैग लगाने का डिफ, तो उसके बाद कलर कर देना है आपने सबमिट नाउ। और सबमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी सबमिट, और सबमिट वैल्यू की रिक्वायर ये छोटा सा है, ये लिखना पड़ेगा आपको। और उसके बाद जाकर आपको रीसेट के लिए बिल्कुल ये जो चीज़ है ये अलग है, ये छोड़ दें आप, ठीक है। यहाँ से शुरू है टाइप से, इनपुट क्लास कलर टाइप रीसेट वैल्यू रीसेट नाउ ए। अच्छा अब ये देखें यहाँ पर आ जाएगा रीसेट सबमिट नाउ और रीसेट, देखें सबमिट इसलिए नहीं हो रहा, सबमिट हो चुका है। और रीसेट दबाएंगे तो ये कैन नॉट गेट फॉर्म .html, क्योंकि मैंने इसको वो किया है। अब मैं इसको बैक कर देता हूँ, रीसेट नाउ पर ये ख़त्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। और जो यहाँ तक बात है CSS की, तो CSS अभी मैं आपको नहीं समझा सकता, बाद में समझाऊँगा। और जो सीख रहा हूँ इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। और CSS मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कलर किए हैं। इसको बहुत सिंपल है कि बॉडी में बैकग्राउंड कलर और CSS में जाकर कर दें ग्रे, तो ये पूरी जो बॉडी है ग्रे हो जाएगी, ठीक है।
तो अब तब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वाला अली का वसा अभी गई अबी खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।